नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए एक यूट्यूब चैनल से मनुवादियों को कितनी तकलीफ है। वो कहते हैं कि शंभू तुम इतना वीडियो क्यों बनाते हो। इनके 1000 चैनल, 1 लाख अखबार और 10 लाख पत्रकार हैं तो भी इनको पेट नहीं भरता है। सोचिए। खैर आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को मीडिया कहती है विवादित बयान। लालू यादव का बयान हो विवादित बयान, नीतीश कुमार का बयान हो विवादित बयान। बड़े जानकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जब मनुवादी मीडिया, टीवी, अखबार किसी बहुजन नेता के बयान को विवादित कहे तो समझिए कि वो बयान सच्चा है। ठीक वैसे ही जब से कोई टीवी मनुवादी मीडिया बहुजन नेताओं को कहता है कि अरे ये तो कास्टिस्ट नेता है, जातिवादी नेता है, तो उसको समझिए वो राष्ट्रव्यापी नेता है। तो इस देश की मनुवादी मीडिया को, जो मनुवादी मीडिया जिसकी जितनी आलोचना करे उसको उतना बहुजन समर्थक मानिए। अब दूसरी बात, सोचिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी का सवर्ण नेता है वो भी लगा है। कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता हैं आचार्य प्रमोद वो भी उनके पीछे पड़े हैं। भद्राचार्य है वो भी पीछे पड़े हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी मनुवादी मीडिया लगी है। सोचिए तो अभी चुनाव का वक्त है। आप देखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी में होड़ मची है कि मैं पहला ओबीसी हितैषी हूं, मैं शेड्यूल कास्ट का हितैषी हूं, मैं आदिवासियों का हितैषी हूं, मैं अल्पसंख्यक का हितैषी हूं। कांग्रेस भी बोल रही है और मोदी जी भी बोल रहे हैं। और इनका टिकट देख लीजिए जो इन्होंने टिकट बांटा है, मतलब खाना देते हैं सवर्णों को। कहते हैं मैं हितैषी हूं एससी एसटी ओबीसी का। मतलब हम लोग कितने बेवकूफ हैं, हम बहुजन समाज के लोग कितने बेवकूफ हैं कि कोई हमको मीठा मीठा बोल देता है और हम मान लेते हैं और वो कर क्या रहा है ये नहीं देखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने झोली भर भर कर 10%, 15% सवर्णों को 50% टिकट बांट दिया। और ये दोनों नेता किस मुंह से कहते हैं कि हम दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुजन समाज को तय करना चाहिए कि क्या अब तक पिछले 75 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ही तो रही है, तो बहुजनों की समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है। जब बिहार में 30 साल और यूपी में 20 साल के करीब बहुजनों की सरकार रही तो इतना पेट में दर्द होता है। इन्होंने सरकार बदल दिया यूपी में। आप लोग 75 साल हो गए नहीं बदलना चाहते, एक बार तो बना के देखिए गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार। नहीं तो गठबंधन की सरकार ही बनाइए। सपा, बसपा, आरजेडी, एएसपी, हनुमान बेनीवाल, इन सबको मजबूत कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना के साथ गठबंधन करके बीएसपी लड़ रही है। दीजिए वोट, जिताइए और बनाइए बहुजनों की मिलीजुली सरकार। देखिए कैसे कांग्रेस या बीजेपी काम नहीं करती है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है। अगर आपके दिमाग में बैठा है कि कांग्रेस बीजेपी ही जीतेगी तो इसलिए क्योंकि आप टीवी अखबार देखते हैं। कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है, ये पैसे वाली पार्टी है। जनाधार वाली पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी है। और इस बात सोचिए, नहीं अगर आपके पास वोट न होता तो दलित पिछड़े आदिवासी की चिंता चुनाव के दिन क्यों आती है। इन लोगों का आपका भला सिर्फ भाषणों में करते हैं, वोट लेने के बाद नहीं करते। तो 75 साल से जो लोग कहते हैं ना कि 30 साल से बिहार में लालू नीतीश की सरकार है, क्या हुआ देखिए 65% रिजर्वेशन हो गया। सोशल जस्टिस की लड़ाई है, 4-4 लाख नौकरियां मिल रही है। यूपी में मायावती जी ने देखिए कितना ऐतिहासिक काम किया, अखिलेश यादव ने किया। झारखंड में हेमंत सोरेन कर रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी रही। क्या हुआ? अब भी जागो बहुजन समाज, जागो, इससे पहले कि देर हो जाए। दिलीप मंडल के पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस सिर्फ भाषणों में एससी एसटी ओबीसी को याद करती है, जब मलाई देने की बारी आती है तो किसको देती है देख लीजिए आप। मोदी जी 2014 में भी कह के आए थे कि मैं पिछड़ा हूं। उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आप देख लीजिए। बड़े जो टॉप मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय किनके पास है। कांग्रेस भी यही करती है। और सोचिए बीजेपी तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी देती है, कम से कम यूपी बिहार जीतने के लिए दलित पिछड़े नेताओं के साथ गठबंधन भी करती है ना। कांग्रेस को तो ये भी मंजूर नहीं है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां वो मजबूत है, सपा बसपा आरजेडी से गठबंधन करके लड़ सकती थी बीजेपी के खिलाफ, अगर बीजेपी को हराना था तो। अरे ओवैसी से गठबंधन कर लेते, नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे तो विपक्ष में कांग्रेस रहे, और कांग्रेस सत्ता में रहे तो विपक्ष में बीजेपी रहे, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। बहुजन समाज को समझना चाहिए। और सोचिए, जिस दिन इस देश का बहुजन नेता एकजुट हो जाएगा, इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और सैल्यूट कीजिए नीतीश कुमार को, उन्होंने एक ऐतिहासिक काम कर दिया। और बाबा साहेब मंडल कमीशन, और उसके बाद तमिलनाडु मॉडल, द्रविडियन मॉडल 69%, और उसके बाद बिहार में 65%। ये काम कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी को करना हुआ तो सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन दिया, कांग्रेस को करना हुआ तो उसने सवर्ण समाज को उसने प्राइवेटाइजेशन ला दिया, कंपनियां बेच दी, सारे रास्ते बताए। सोचिए, कांग्रेस के दौर में दलित पिछड़े नेताओं पर कार्रवाई होती थी जाति देखकर, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब पर। मोदी जी के राज में जाति नहीं पार्टी देखकर कार्रवाई होती है। जो सही है उसको बोलना पड़ेगा। और सोचिए, ये बहुजन समाज की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। बिना टीवी अखबार के सोशल मीडिया ने, शुक्रिया कहिए उन तमाम लोगों का, मेरा मत कहिए। नेशनल जनमत हो, द वीक हो, आर्टिकल 19 हो, द मुकनायक हो, दलित दस्तक हो, इन तमाम, अशोक दास का बहुत बहुत शुक्रिया कहिए, जिन्होंने दलित दस्तक की शुरुआत की उस दौर में जब बहुजन समाज के लिए कोई बात नहीं कर रहा था, सब कुछ खत्म हो गया था। अशोक दास का शुक्रिया कहिए जिन्होंने नेशनल दस्तक को की स्थापना करवाई या किया, वो पहले इसके फाउंडर एडिटर हैं। हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और उसके बाद जो जिस संख्या में बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे दबीक हो, मुकनायक हो, चाहे आर्टिकल 19 हो, जनमत हो, ऐसे हजारों लोग हैं युवा जिनको मैं जानता तक नहीं हूं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जेल जा रहे हैं। रतन लाल जी का, लक्ष्मण यादव का, मैं जिनको जानता हूं। और सबसे ज्यादा अगर बहुजनों का सबसे ताकतवर कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल। अगर दिलीप मंडल नहीं होते तो बहुजन पत्रकारिता की इस तरह से शुरुआत ना होती। हम लोग का पूरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दिलीप मंडल। हर एक बारीक खबर पर दिलीप मंडल की नजर है, किसी उससे बच नहीं सकते। बहुजन समाज को और बहुजन नेताओं को दिलीप मंडल जैसे एडवाइजर रखने चाहिए। राज्यसभा में होना चाहिए दिलीप मंडल, रतनलाल जी जैसे लोग, सूरज मंडल जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग। बहुजन समाज के एसेट्स हैं ये। न जाने साउथ में, उड़ीसा में, देश के तमाम राज्यों में आरएस परवीन जैसे लोग। सोचिए, अकेला तेलंगाना में बीएसपी का उन्होंने, उनसे राजनीति सीखनी चाहिए बहुजन समाज को। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी चुनाव के समय आपके पक्ष में बोलेगी, करेगी कुछ नहीं, क्योंकि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां आपको कुछ नहीं देगी। बहुजन समाज का भला बहुजन नेता ही करेगा, बहुजन दल ही करेगा, उसी के साथ आपको रहना चाहिए। और तब मैं फिर कह रहा हूं, मिली जुली सरकार। और मुस्लिम समाज को भी ये समझना है, किसान कम्युनिटी को भी समझना है। और इस देश में बहुजनों का अगर सबसे बड़ा कोई उसके हक अधिकार के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा, कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ है कोई तो मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया और मनुवादी जातिवादी पत्रकार। नहीं भरोसा है तो देख लीजिए पिछले 3 दिनों से नीतीश कुमार की धज्जी कौन उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि 65% रिजर्वेशन दे दिया। लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, इन सबको बदनाम कौन कर रहा है? अभी कौन आंदोलन चला रहा है कि जाति जनगणना कैसे मुद्दा बने? 2024 का मुद्दा रिजर्वेशन और जाति जनगणना होगा। और सौरभ द्विवेदी का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, और पकड़ेगा और कौन? दिलीप मंडल के अलावा। सोचिए, सौरभ द्विवेदी एक सवर्ण लड़की से सवाल पूछ रहा है। वो कह रही हैं कि हमको 89% नंबर आया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में, और 30%, 40% नंबर वाले हमारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। सौरभ द्विवेदी ने पूछा कि आपको पता है रिजर्वेशन क्यों मिलता है? तो वो लड़की खुद कह रही है कि हाँ पता है, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, अब तो वो भी अमीर हो गए हैं, सवर्णों में भी गरीब है। सौरभ द्विवेदी ने नहीं कहा कि गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन है, जिसकी उतनी संख्या है। वो कह रहा है कि हाँ आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए।
सौरभ द्विवेदी ने नहीं कहा कि ओबीसी के लोग जो 6-8 लाख से ज्यादा आमदनी वाले हैं वो क्रीमी लेयर में हैं। सौरभ द्विवेदी ने नहीं कहा कि आप 15% है और आपके पास 50.5 रोटी है, और वो 85% है और उनके पास 49.5 रोटी है। मतलब 15 आदमी के लिए 50.5 रोटी, तो कितना रोटी पड़ा? 15 × 45, 3 रोटी। और 49.5 रोटी है 85% लोगों के पास, 85 लोगों के पास 49.5 रोटी है। कितना रोटी पड़ा? एक भी रोटी से कम पड़ा ना? ये बात नहीं बोला। और सौरभ द्विवेदी ने नहीं बताया कि अरे मैडम, आपका सिलेक्शन आपकी कम्युनिटी के लोगों से आप डिफीट कर गई, नहीं हुआ, आपका कैटेगरी था, आप उसमें लड़ती। अगर 100% सीट रिजर्वेशन नहीं होता, 100% भी सीट होता, तो भी कटक मार अगर 91% होता, तो क्या उस लड़की का सिलेक्शन होता? नहीं बोला सौरभ द्विवेदी ने। ये आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आरक्षण की वजह से बहुजन समाज में जागरूकता आई है। आरक्षण अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखिले में मिलता है तो सेमेस्टर पास कराने के लिए नहीं मिलता है। तो यह मनुवाद की परिभाषा, इसको समझिए। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस जातिवाद से, मनुवाद से मीडिया जब तक बहुजन समाज टीवी अखबार देखना बंद नहीं करेगा, उसको अनसब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, बड़ा षड्यंत्र चला। जब तक सोशल मीडिया नहीं था, ये टीवी अखबार आपके नेता को दिखाता नहीं था, रैली भी नहीं, ना उसका इंटरव्यू, न उसकी पार्टी। जब सोशल मीडिया आया, बहुजन समाज के लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया और यूट्यूब, सोशल मीडिया पर खबरें देखने लगा, तब टीवी वालों ने तय किया कि अब तो ये हमें देख ही नहीं रहा है, तो इसके नेताओं को बुलाओ और वहां बेइज्जत करो। पहले एक तरफा बेइज्जत करता था, लेकिन सोचिए, उसके बाद अब बहुजन समाज को वही चैनल अखबार देखना चाहिए जहां बहुजन के पत्रकार हों, संपादक हों या मालिक हों। भारत में जो जितना पढ़ेगा लिखेगा SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग, वो अपने हक अधिकार के लिए उतना जागरूक होगा। और भारत में जो जातिवादी लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, वो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे वो उतना महीन जातिवाद करेंगे। और भारत में जो अभेद किला है जातिवाद का, वो है मीडिया। और जब तक बहुजन समाज के लोगों को मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, इनको टीवी अखबार से दूर हो जाना चाहिए। किसानों के खिलाफ है टीवी अखबार, दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है टीवी अखबार, इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है टीवी अखबार। और मीडिया में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो जब तक बहुजन टीवी अखबार देखेंगे, तब तक उनके संवैधानिक अधिकार छीने जाएंगे। आप सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोगों को देखिए, अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ जस्टिस बनने देगा, चीफ मिनिस्टर बनने देगा। अरे जो आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने देना चाहता है, वो आपको SP DM बनने देगा। जो आपको मजदूर, लाचार, बेबस बनाए रखना चाहता है, वो आपको संवैधानिक अधिकार देगा। और इसलिए मैं कुछ पोस्ट पढ़ना चाहता हूं। नेल्सन मंडेला मुझे याद आ रहे हैं, क्या कहा उन्होंने। ये बहुजन समाज को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। सबसे बड़ी खबर है जो मैं अब बता रहा हूं बहुजन समाज को। सोचिए, इसका जवाब देखिए। नेल्सन, गरीबी न्याय से खत्म होगा, दान से नहीं। गरीबी न्याय से खत्म होगा, दान से नहीं, नेल्सन मंडेला। और सोचिए, ये सबसे बड़ा कोट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए दिलीप मंडल कहते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग, आपके पास संसाधन है, तो हर साल 3 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए विदेश में। सोचिए, 15 लाख रुपए के चक्कर में मजदूर बर्बाद हुआ, 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में युवा बर्बाद हुआ, 600 रुपए में चक्कर, 6000 में किसान बर्बाद हुआ, और मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हुआ। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, एक पिंकी सराहिया का एक ट्वीट पढ़ रहा हूं। उनके पास जनेऊ था, यानी पुख्ता धार्मिक पहचान थी। वे कुर्ते के नीचे जनेऊ पहने मार्क्सवादी पहचान धारक हो गए। उनके लिए संभव था, हमारे पास जनेऊ जैसा कुछ नहीं था, हमारा काम अकेले मार्क्स से नहीं चल सकता था, इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध दिए, यानी धार्मिक और राजनीतिक पहचान दोनों एक साथ। और किसको वोट दिए हैं? मैंने तो EVM को दे दिया, उसकी मर्जी जिसको दे दे। पूरी कहानी बताई है मैंने EVM की, वो वीडियो देखिए, EVM कैसे आया, कौन लाया। और सोचिए, कुछ वीवीपैट का खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट का खराब निकलना
यह एक गंभीर मामला है। SY कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये वीडियो देखिए। इसके बाद सीधे 3600 से 4200 लोहा हुआ, इसके बाद सीधे 6000 7000 हुआ, तो हमारा जेब खाली हुआ। 3800 से 4200 लोहा हुआ, इसके बाद सीधे 6000 7000 हुआ, तो हमारा जेब खाली हुआ, अदानी का भर गया। ये पंजाब हरियाणा की धान की फसल को ही क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? प्रदूषण के लिए पंजाब हरियाणा में पराली जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज बोल रहे हैं, इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं अब बोले तो क्या बोले। इसीलिए जरूरी है कि देश को संसद से ही चलाया जाए। संविधान बनाने वालों ने जजों की नियुक्ति का अधिकार इसलिए जनता की चुनी हुई सरकार को सौंपा था, जिसे जजों ने 1992 में कोलेजियम बनाकर हड़प लिया। सरकार को आप चुनाव में हटा सकते हैं, इनका क्या है? अपने बच्चों और रिश्तेदारों को जज बनाकर ये निकल लेंगे पेंशन खाने। सोचिए, कह रहे थे कि खेती नहीं हो रहा और दिल्ली में पटाखा फोड़ दिया गया। इस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये। तो सोचिए, इस देश में सबसे बड़ा जो मनुवाद का अड्डा है, जातिवाद का अड्डा है, वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन सब जगह थोड़े बहुत लोग पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया वो जगह है जहां अब तक आपकी एंट्री बैन है। इसलिए जब तक आप उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, उसका देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और वो आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ कैसे है, तो सुनिए वीडियो। बताइए, आप लोगों का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इशू वही जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण, जनरल वाले हमेशा। जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। सवर्ण भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। कुछ के पास तो नहीं होता इतना कि वो कोचिंग्स भी जा सके, कुछ के पास तो एंड्रॉइड फोन्स भी नहीं है। तो जनरल नॉलेज पढ़ा आपने, जीके, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा? क्यों दिया गया आरक्षण? आरक्षण उस टाइम इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनको किसी चीज के लिए अलाउड नहीं करते थे। वो हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, वो हमारे एजुकेशन में नहीं इंक्लूड हो सकते थे, उनको स्कूल में जाना अलाउड नहीं था, मंदिर जाना अलाउड नहीं था। बट अब हम एक ऐसे दौर में आ गए कि ऐसा बहुत कम जगह पाया जाता है जहाँ ये सब चीजें हैं। आरक्षण दो, बट उनकी पहले प्रॉपर छानबीन करो कि उनका जो बैकग्राउंड है अब वो उस लायक बचा भी है कि नहीं बचा है। आप कह रही हैं कि रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें क्या इकोनॉमिक स्टेटस जोड़ दिया? इकोनॉमिक स्टेटस जोड़ दो उसमें। क्या नाम है आपका? सुष्मीत कौर सलूजा। सुष्मीत कौर सलूजा, क्या तैयारी कर रही हैं आप? मैं जेई की प्रिपरेशन करी है मैंने 1 साल। सोचिए, सौरभ द्विवेदी ने नहीं कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है। जो ओबीसी अमीर हो जाएगा उसको खुद ही आरक्षण नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपया कमाने वाला ओबीसी अमीर है और 8 लाख रुपया कमाने वाला सवर्ण समाज गरीब है। यह है इस देश की व्यवस्था। 15% लोगों को 10% गरीबी के आधार पर भी आरक्षण है और 50% सीट भी है, और 85% लोगों को 49% और उसमें भी बेईमानी, नहीं भर्ती होने देंगे। क्या मजाक है। जब तक आप लोग टीवी अखबार नहीं देखेंगे, आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। भारत की समस्या जाति है, भारत जाति प्रधान देश है। जिसको देखिए जाति नजर से देखिए, बीमारी की पहचान हो जाएगी। इसलिए लालू यादव कहते हैं कि जाति बुखार का इलाज, टीबी का इलाज बुखार की दवाई से नहीं होगा। नीतीश कुमार ने जो इलाज किया है 65% रिजर्वेशन, जाति जनगणना, वही जातिवाद का इलाज है जो रास्ता बाबा साहब ने बताया, साहू जी महाराज ने बताया था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।